नागौर पुलिस की डीएसटी टीम व नशा तस्करी के कथित आरोपी के बीच बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल हुए इस ऑडियो ने नागौर जिला पुलिस में सनसनी फैलाकर रख दी है। वायरल ऑडियो की सबसे चिंताजनक और हैरानी भरी बात यह है कि जिसे कथित रूप से तस्कर बताया जा रहा वो सरेआम नागौर जिला पुलिस को बहुत ही गंदे शब्दों में गालियां देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जाहिर सी चिंता वाली बात है कि जिस पर तस्करी का आरोप है उस व्यक्ति में इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो पुलिसकर्मी से बातचीत के दौरान नागौर पुलिस को इस तरीके से गालियां दे रहा है। वहीं इस पूरे मामले में कई घटनाक्रम, कई पहलू है। इस वीडियो में मोटे तौर पर अब तक जो स्थिति क्लियर हुई है उसके बारे में बातचीत करते हैं। दरअसल ये पूरा जो ऑडियो है, जो वीडियो की शक्ल में है, ये करीब 2 से 2.5 मिनट का है। हालांकि हो सकता है कि बातचीत दोनों के बीच लंबी हुई हो और वायरल इतने ही हिस्से को किया गया हो। अब इस पूरी कहानी में 2 अहम किरदार है। एक का नाम अशोक भाटी है जिसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और दूसरा डीएसटी का कांस्टेबल दिनेश स्वामी है। इन दोनों के बीच ये पूरी बातचीत है। लेकिन ये बातचीत क्यों शुरू हुई, इसके पीछे के कारण क्या है और क्यों पुलिसकर्मी ऐसे लोगों से संवाद में है जिन पर इस तरीके के गंभीर आरोप है। तो दरअसल हुआ ये कि कल यानी सोमवार को मेड़ता क्षेत्र की डीएसटी ने एक सूचना नागौर पुलिस को दी। डेकाना क्षेत्र का एक आरोपी नागौर के मुंडवा चौराया क्षेत्र में छुपा हुआ है। ये जानकारी नागौर पुलिस तक पहुंचाई गई। इसके बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर डीएसटी की एक टीम उस आरोपी को पकड़ने के लिए गई। लेकिन डेगाना क्षेत्र का वो आरोपी तो पुलिस के पहुंचने से पहले भाग निकला, लेकिन वहां पर मिल गया अशोक भाटी। और उस अशोक भाटी ने पुलिस के जाते ही वहां 2 और युवक, एक महिला, ये सब इकट्ठा हो गए और 3-4 पुलिसकर्मी जो इस टीम में थे उनसे उलझना शुरू कर दिया। हालात यहां तक आए कि डीएसटी के एक कांस्टेबल कमल दूंदवाल पर आरोपियों ने पालतू कुत्ता छोड़ दिया और कांस्टेबल कमल को पालतू कुत्ते ने काट भी लिया। और इसके बाद बताया जा रहा कि महिला एक धारदार हथियार लेकर आ गई, वो युवक लाठी डंडे लेकर आ गए और पुलिस को घेर कर इन्हें पीटने की कोशिश की। कुल मिलाकर मंशा ये रही कि जैसे तैसे अशोक भाटी को छुड़ाया जा सके। अब परिस्थिति ये बनी कि पुलिस तो गई थी डेगाना क्षेत्र के उस आरोपी को लाने के लिए, लेकिन वो तो अशोक भाटी के पास छुपा हुआ था, वो कुछ देर पहले निकल गया। मौके पर अशोक भाटी मिल गया, उसके खिलाफ भी कुछ मुकदमे पेंडिंग बताए जा रहे। इसके चलते डीएसटी ने उसे भी गिरफ्तार करने का मन बना लिया। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया जैसे तैसे। जब डीएसटी पर हमला हुआ तो पुलिस की कुछ और टीमें मौके पर गई, जिसमें कोतवाली थाना पुलिस की अलग अलग टीमों को भेजा गया। अशोक भाटी और वहां पुलिस के काम में बाधा पहुंचाने वाले उन 2 युवकों को भी पुलिस थाने ले आई। तो ये घटनाक्रम हुआ था सोमवार शाम को। लेकिन सोमवार को रात्रि होते होते करीब 9:30-10 बजे के आसपास एक वीडियो वायरल हो गया। दरअसल वो ऑडियो है वीडियो की शक्ल में, और ये वायरल जो ऑडियो है ये उसी अशोक भाटी का था जिसकी शाम के समय गिरफ्तारी हुई थी। इससे एक सवाल पैदा हो गया कि अशोक भाटी तो गिरफ्तार हो गया, तो उसका ऑडियो या वीडियो किसने वायरल किया? तो जो व्यक्ति भाग गया था या जो दूसरे लोग वहां थे जो पुलिस से बच गए, उन पर संदेह है कि उनके पास अशोक और दिनेश की बातचीत का ये ऑडियो था और उन्होंने वायरल कर दिया ताकि पुलिस के सिस्टम की या सिस्टम में जो मोल है, जिन्हें पुलिस की भाषा में ब्लैक शिप कहा जाता है, उनकी पोल पट्टी खुल जाए। एक तरफ वो गिरफ्तार है, दूसरी तरफ रात के समय वो ऑडियो वायरल हुआ। अब इस वायरल ऑडियो ने नागौर जिला पुलिस में सनसनी फैला दी। बहुत सारे सवाल खड़े हो गए कि डीएसटी के काम करने के कितने
हल्के तरीके हैं, किस तरीके से डीएसटी की टीम इस तरीके से लोगों के संपर्क में है जो वांछित है, जिनके खिलाफ कई कई मुकदमे हैं। तो इससे सवाल पैदा हुए, लोगों ने तरह तरह के कयास लगाए। उस ऑडियो में 20 लाख रुपए की चर्चा हो रही है, एक मुकदमे की चर्चा हो रही है, जिसमें नाम निकालने की चर्चा हो रही है, और वो बातचीत करने वाला व्यक्ति जिसे अशोक भाटी बताया जा रहा, वो सरेआम पुलिस को माँ बहन की गालियां उस ऑडियो में दे रहा है। और जो बातचीत करने वाला कांस्टेबल है वो उसको जी लगा कर बातचीत कर रहा है। ऐसा लगता है उस ऑडियो से कि वो नौकरी पुलिस की नहीं करके ऐसे लोगों की कर रहा है जो व्यक्ति पुलिस को सरेआम उसके सामने गाली निकाल रहा है, फिर भी वो उसे जी और सत्कार देकर उससे बातचीत कर रहा है। यानी ऐसी क्या दोनों के बीच तालमेल था कि पुलिस को गाली निकालने के बावजूद उसे जी कहना पड़ रहा है। तो कोई ना कोई जाहिर तौर पर दोनों के बीच पहले का संवाद रहा होगा, कोई गठबंधन होगा। तो ये एक सवाल जरूर इसमें पनप गया, बड़ा सवाल। अब इसके साथ ही आज मंगलवार के समय पुलिस अधिकारियों तक ये ऑडियो पहुंच गया। एसपी रोशन मीणा, नागौर के जो सीओ है प्रोबेशनरी आईपीएस जितिन जैन, इन सब अधिकारियों के पास जब ये पहुंचा तो सुनकर सब हैरान हुए। जाहिर तौर पर हैरानी होनी है, क्योंकि बातचीत करने वाला पुलिस को ऐसे गालियां निकाल रहा है कि पूछिए मत। तब एक निर्णय लिया पुलिस द्वारा कि इसकी जांच करवाएंगे, और प्रारंभिक तौर पर उस कांस्टेबल को पुलिस ने या एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही एसपी ने कहा कि ये ऑडियो आया है और हम इसका वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, इसकी जांच करवाएंगे कि ये जो बातचीत हो रही है इसमें कितनी सत्यता है, क्या ये पूरा मसला है। तो ये जाहिर तौर पर जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो पुलिस के अधिकारी एक बड़ा संतुलित बयान देते हैं, लेकिन पुलिस अधिकारियों को भी पता है कि ये किस स्तर की गड़बड़ी है या किस स्तर की लापरवाही या उसे क्या कहें। ये बहुत बड़ा मसला एक तरीके से। एक तरफ ऑपरेशन संकल्प चलाया जा रहा, ये कहा जा रहा है कि नशा तस्करों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिन पर नशा तस्करी का आरोप है उनसे डीएसटी का इस हद तक संपर्क है। देखिए, आज के समय में पुलिस कर्मियों का ऐसे लोगों से फोन पर बातचीत करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पुलिस भी इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स अपनाती है, जिसमें इन लोगों से बातचीत भी करी जाती है, इन्हें लालच भी दिया जाता है कि आपको पेश करवा देंगे या फिर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। इस तरीके का लालच देके पुलिस इन्हें काबू करती है। ये कोई विचित्र बात नहीं है, लेकिन विचित्र बात इस ऑडियो की यह है कि बातचीत करने वाला जो कथित अशोक भाटी है वो पुलिस से बदतमीजी से बात कर रहा है, वो बहुत हल्के शब्दों का सरेआम प्रयोग कर रहा है। वो तो यहाँ तक कह रहा है माँ बहन की गालियां दे रहा है। तो इससे ये लगता है कि ये केवल एक आरोपी और पुलिसकर्मी के बीच संवाद वाला मसला नहीं है, कहीं ना कहीं बातचीत करने वाला कांस्टेबल उससे दबा हुआ है। और एक पुलिस का कांस्टेबल इस तरह के लोगों से क्यों दबेगा? क्या कोई ऐसी वजह है जिससे उस पर इतना दबाव है? तो पुलिस में ब्लैक शिप, जिन्हें काली भेड़े कहा जाता है, वो होना कोई नई बात नहीं है, ये होता आया है। और पुलिस के अधिकारी ऐसे जब मामले निकलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही संभावित तौर पर उस व्यक्ति और उस पुलिस कांस्टेबल के बीच बातचीत हुई थी। जब पुलिस की टीम ने दबिश दी तो शायद उससे कुछ ही घंटे पहले उन दोनों के बीच बातचीत हुई और पुलिसकर्मी ने कहा कि हम आ रहे हैं। तो एक तरीके से उसे संदेश दे दिया कि पुलिस की टीम तो तेरे घर पे रेड करेगी, और सामने वाला कह रहा है कि आ जाओ, मैं तो तैयार बैठा हूं, मेरी कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। एक तरीके से उसे अलर्ट कर दिया। और उसके बाद 3-4 सिपाही गए। तो जब 3-4 सिपाही गए, उसमें एक वो भी शामिल था जो बातचीत कर रहा है। तो बाकी के जो साथ वाले पुलिस वाले हैं, जाहिर तौर पर उनको तो नहीं पता होगा ना कि उस कथित अशोक भाटी और कांस्टेबल दिनेश के बीच क्या बातचीत हुई। बाकी के कांस्टेबल तो ठीक उसी तरीके से काम करेंगे जैसे वो रोज दबिश देते हैं, जैसे वो रोज काम करते हैं। तो बाकी के पुलिसकर्मियों ने वही किया, जैसा वो रोज दबिश देते हैं वैसे दबिश दी, उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन वहां सिचुएशन अलग थी, क्योंकि उस व्यक्ति को पहले ही पता था कि पुलिस आएगी, और फिर उन लोगों ने पुलिस को घेरा
पालतू कुत्ता पुलिसकर्मियों पर छोड़ दिया। अगर वो भाग जाता तो वो और भी अप्रत्याशित बात होती, लेकिन जैसे तैसे बाकी के पुलिसकर्मियों ने हिम्मत रख के उसे दबोच लिया। अब इसके बाद उस अशोक भाटी के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस इस ऑडियो की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन डीएसटी की कार्यप्रणाली पूरी तरीके से सवालों के घेरे में आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि इस डीएसटी के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही थी। काफी कुछ इनकी कार्यशैली को लेकर या इनके काम करने के तरीके को लेकर लोगों के बीच बातचीत होती रही है, लेकिन बिना एविडेंस, बिना सबूत उन मसलों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि केवल मौखिक बातचीत से कुछ नहीं होता। पुलिस या पुलिस के अधिकारी ऐसे मामलों में सबूत देखते हैं कि कोई एविडेंस है या नहीं है। लेकिन डीएसटी नागौर, इसकी जो प्रैक्टिस है, काम करने के जो तरीके हैं, जिस मॉडल को ये इस्तेमाल करते हैं नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई का, वो मॉडल पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। पुलिस का कार्रवाई का तरीका एक ये होता है कि मुखबिर ने पुलिस को इतला दी, पुलिस ने रेड की और कार्रवाई हो गई। एक तरीका ये होता है कि उस पुलिस अधिकारी के पास कोई मुखबिरी आई, पुलिस ने रेड की, कार्रवाई हो गई। एक तरीका ये होता है कि पुलिस को पता है कि वो नशा तस्कर है, लेकिन अब उसके पास नशा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में पुलिस को जब पता नहीं होता तो पुलिस बोगस ग्राहक बनाकर भेजती है, और वो बोगस ग्राहक जब नशा खरीदता है तो उस समय पुलिस रेड करती है। लेकिन नागौर की डीएसटी ने इन तीनों तरीकों के अलावा कुछ और तरीके भी इस्तेमाल किए हैं, और वो तरीके संदिग्ध माने जाते हैं। पुलिस में इसे अच्छी प्रैक्टिस नहीं कहा जाता, विशेषकर एनडीपीएस एक्ट के मामलों में, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के मामलों की बहुत गंभीरता कानूनन मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति जेल जाता है तो उसकी जिंदगी खराब होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो वास्तविक तस्कर है तो वो जेल जाना चाहिए, लेकिन अगर पुलिस कार्रवाई में खराब प्रैक्टिस का इस्तेमाल करेगी, प्रॉपर एथिक्स का इस्तेमाल नहीं करेगी, तो संभवतः इस बात के भी चांस रहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जेल चला जाए, शायद उसका उतना दोष हो भी नहीं। तो ये बहुत कुछ सवाल पहले भी तैर रहे थे, लेकिन अब इस ऑडियो ने उन सारे सवालों को ठीक ठीक स्थापित करने में मदद की है। अब बस जिम्मेदारी पुलिस के अधिकारियों की है कि वो इस ऑडियो को कितनी गंभीरता से लेते हैं और उस पर किस स्तर की कार्रवाई करते हैं। फिलहाल इसे लाइन हाजिर किया है। पुलिस की नज़र में ये बहुत सामान्य बात है, ये कोई सजा या पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं मानी जाती। वो कहीं ड्यूटी कर रहा था, उसे वापस लाइन भेज दिया गया। कार्रवाई तो तब होगी जब इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन होगा। फिलहाल सूचना यह है कि आईपीएस और नागौर के सीओ जितिन जैन इस पूरे प्रकरण का अनुसंधान कर रहे हैं। वो बयान लेंगे, पूरी चीज़ों को टंटोलेंगे, तब ये पता चलेगा कि इन दोनों के बीच क्या नेटवर्क था, क्या नेक्सस ये बन गया था कि अशोक भाटी जिसे बताया जा रहा और जो कांस्टेबल दिनेश स्वामी है, इनके बीच किस तरीके के संबंध थे। एक बात तो इस ऑडियो से तय है कि बातचीत करने वाले दोनों लोगों के बीच पहले भी बातें हुई है, क्योंकि वो इस बातचीत में ऐसा कह रहे हैं कि दोनों काफी समय से संपर्क में थे। तो ऐसे लोगों के संपर्क में कोई कांस्टेबल क्यों रह रहा है जब पुलिस उसे तस्कर मान रही है, तस्करी का कथित आरोपी। और जिस मामले की चर्चा हो रही है, 20 लाख की बात हो रही है, तो वो क्या मामला, कहाँ का मामला है, तो ये ढेर सारे सवाल अभी इस पूरे सिनेरियो में हैं। लेकिन जो डीएसटी काम कर रही थी, जो कार्रवाइयाँ हो रही थी, पहले ऑपरेशन नीलकंठ, अब ऑपरेशन संकल्प, लेकिन इस बीच कार्रवाई में अपनी भूमिका निभाने वाले एक कांस्टेबल का इस तरीके से नाम आना, ये बहुत सारे सवाल नए जन्म कर देता है। तो इसे पुलिस कितनी गंभीरता से लेगी ये समय बताएगा, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने इस तरफ कदम बढ़ा दिया है, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। संभवतः इससे निजात मिलेगी। जो ब्लैक शिप है पुलिस में, जो अपने ही साथ वाले पुलिसकर्मियों को ये नहीं बताते कि हमने तो उससे फोन पर बात कर ली है, और बाकी के पुलिसकर्मी रोजाना की तरह चले जाते हैं और उन पर पालतू कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। कई बार इस तरह के हालातों में ज़्यादा बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है और उससे बड़ा खामियाजा किसी पुलिसकर्मी को भोगना पड़ता है। तो ये
इस मामले का अब तक का पहलू है। हालांकि ये भी चर्चा है कि कोई एक और ऑडियो वीडियो वायरल हुआ है, हालांकि अब वो क्या है उसके बारे में भी ठीक ठीक आकलन नहीं किया जा सकता। इसमें कोई अपडेट रहेगा तो आपके साथ साझा करूंगा। नमस्कार।